हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दिन की शुरुआत हो गई है मेरी किचन से और मैं यहाँ पे अपना सुबह नहा धो करके आ गई हूँ। और सुबह का जो रूटीन है वो नहीं डाल पाई। एक ही फ़ोन से सब कुछ करना पड़ता है, सारी चीज़ मैनेज करती हूँ। तो वो जो सुबह का रूटीन है मैं आज शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि डायरेक्ट मैं अपनी चाय बनाने के बाद में पढ़ने के लिए बैठ गई थी और मैं फ़ोन से ही पढ़ रही थी। तो इसके बाद से मैंने नहीं डाला था। तो आज डे 3 है। उससे पहले मैंने 2 ब्लॉग्स जो डाले हैं, मेरा ग्रामर चल रहा है, आज तीसरा दिन है। तो उसके बाद में मैं अपना जो कंटिन्यू है वो पढ़ाई करूँगी। पहले मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। मेरा ग्रामर का जो पार्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे हैं कि सब कुछ कर लोगी, और मुझे भरोसा नहीं है। वो कहते हैं कि सब चीज़ मैनेज करना बहुत इम्पॉसिबल है और एक चीज़ पे ध्यान दो अभी। मैंने कहा फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, किस पे ध्यान दूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो मुझे समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके चलो, लेकिन एक साथ मत करो, इससे फिर तुम्हारे ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम फिर सारा चीज़ें भूल जाते हैं। तो यहाँ पे एकदम से मैं जो भागी हूँ, मैं अपनी बच्ची के लिए भागी हूँ। उसको चोट लग गई है और इतनी तेज़ चोट लगी थी, मेरा दिल ही बैठ गया था। तो ये चोट जो है उसके होंठ में लगी और होंठ में बस ब्लड ही ब्लड हो गया था। और कैमरा चालू था, मैं एकदम से भगी और रोटी भी जल गई। तो लाइफ में सब चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि एक चीज़ पे ध्यान नहीं देती। मेरी ही गलती थी कि कहते हैं ना कि सारी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाती हूँ मैं कभी कभी। तो मैंने सोचा कि चलो खाना बना रही हूँ, बच्ची को भी देख लेती हूँ, इतने में ही ये सब हो गया। और उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, बहुत ही रो रही थी वो। फिर मैं एकदम से आ गई, मैं यहाँ पर रोने भी लग गई थी कि पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है और इतनी सी बात पर रोआ नहीं करते हैं। तो वो ये कह रहे थे, बस मुझे समझाना चाह रहे थे कि ऐसे मत करो, सब चीज़ मैनेज नहीं कर पाओगी तो मत करो। ये देखो उसका होंठ कितना सूज गया है और ये उसके बाद का है। तो फिर पीहू को सुलाने के बाद में, अपना खाना पीना खाने के बाद में, मैं अपनी स्टडी करने लगी हूँ यहाँ पे। और मैं आज पूरा ही ख़त्म करने, लेकिन ग्रामर का पार्ट बहुत ज़्यादा है तो एकदम से नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो मैं धीरे ही धीरे कर रही हूँ। मैंने पंचुलेट ख़त्म कर लिए हैं फाइनली। और अपना पंचुलेशन में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, हम याद कर लेते हैं लेकिन फिर जब एग्ज़ाम के टाइम में जो टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और जिनको नहीं पता है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया है ब्लॉग में, मैं टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा जब एग्ज़ाम निकलेगा, जब भी कभी भी आएगा। उम्मीद करती हूँ जल्दी से जल्दी आए। और सब लोगों, क्योंकि बहुत लोगों की एज निकलती जा रही है, तो हम लोग बस आस ही कर सकते हैं, आशा ही कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। तो यहाँ पे मैं अपना जो चैप्टर है वो ग्रामर का लेके बैठी हूँ और फिगर ऑफ स्पीच को देख रही हूँ, जो मैंने 2 स्पीच करी थी कल के सेशन में। तो 1 घंटे में सर ने बहुत अच्छे से समझाया था। तो उनका जो इस पढ़ाने का तरीका है मुझे बहुत समझ में आता है। और मैं उनकी वीडियो को अगर 3 से 5 बार देख लेती हूँ तो मेरे माइंड में बस जाता है एकदम से। फिर मुझे इधर उधर कुछ भी मतलब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा वही याद करने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आपको फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। आज का जो ब्लॉग है वो कुछ खास तो नहीं है, लेकिन मैं डेली जो स्टडी कर रही हूँ, आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है तो इसलिए मैं ये ब्लॉग डालती हूँ। अपने थॉट्स डालती हूँ कि मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ आस पास के पास में बहुत ही कम टाइम होता है, लेकिन जो भी टाइम होता है मैं एक बच्चे के साथ में अपना जो स्टडी है वो सब कंटिन्यू करती हूँ। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।